नेट बैंकिंग क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जानें इसे इस्तेमाल करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या सावधानियां ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में आज हम जानते हैं। इंटरनेट बैंकिंग क्या है। इंटरनेट के जरिए घर बैठे या चलते फिरते कहीं से भी बैंकिंग मुमकिन है। बैंक की ब्रांच में जाना जरूरी नहीं है और बैंकों की लंबी लाइन से छुटकारा संभव। इंटरनेट के जरिए बैलेंस चेक करना, फंड ट्रांसफर करना आसान हो गया है। एनईएफटी, आरटीजीएफ और आईटीएमपीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करना आसान हो गया है। नेट बैंकिंग के जरिए बिजली और मोबाइल बिल भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। नेट बैंकिंग के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है और बैंक की ओर से यूनिक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है। आईडी और पासवर्ड के बिना इंटरनेट बैंकिंग मुमकिन नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस जैसे फंड ट्रांसफर के 3 तरीके उपयोग कर सकते हैं। आईएमपीएस के जरिए 24 घंटे में कभी भी पैसा एक दूसरे के अकाउंट में भेजना संभव है। अब जाने मोबाइल बैंकिंग क्या है। मोबाइल बैंकिंग नाम की तरह मोबाइल फ़ोन पर की जाती है और ये किसी भी फ़ोन से मुमकिन है। वहीं आगे अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट बना मोबाइल बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग बैंक की साइट पर की जाती है। बैंक की साइट काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए होती है। मोबाइल ऐप ग्राहक की ज़रूरतें के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। मोबाइल ऐप ग्राहकों को सीधे बैंक से कनेक्ट कर देता है। ऐप से बार बार बैंक का साइट एड्रेस डालने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इसके लिए ऐप डाउनलोड करना जरूरी होता है। ये मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग से आप केवल कैश निकाल सकते हैं। यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए आप छोटा पेमेंट भी कर सकते हैं। मोबाइल के जरिए दूध वाले, सब्जी वाले को पेमेंट कर सकते हैं। साधारण मोबाइल से भी मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में अंतर जान लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग बैंक के द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट पर आधारित फैसिलिटी को डिफाइन करता है, जो कस्टमर को सेलुलर डिवाइस के माध्यम से बैंक ट्रांजैक्शन को हैंडल करने में सक्षम बनाता है। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब एक ऐसी सर्विस से है जो कस्टमर को इंटरनेट के यूज़ के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में पूरी तरह अनुमति देता है। मोबाइल बैंकिंग मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पर हो सकता है। इंटरनेट बैंकिंग कंप्यूटर या लैपटॉप पर हो सकता है। मोबाइल बैंकिंग छोटे मैसेज सर्विस, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के माध्यम से होता है। इंटरनेट बैंकिंग बैंक की वेबसाइट के माध्यम से होता है। मोबाइल बैंकिंग एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से होता है और नेट बैंकिंग एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस के माध्यम से। मोबाइल बैंकिंग में लिमिट ही फंक्शन होते हैं। मोबाइल बैंकिंग के मुकाबले इंटरनेट बैंकिंग में फंक्शन ज़्यादा होते हैं। तो यह थी शॉर्ट जानकारी।